Hi everybody, this is Dr. Hina and I welcome everyone to Textbook Super Coaching Toppers Talk session and I have with me Abhay Singh. So Abhay आप ही के एक one of the co-mates हैं जिन्होंने एक नहीं दो बार JRF क्रैक किया है, 2 times. The reason being because he had to apply for PhD and get enrolled in Dream University में अगर जाना हो तो थोड़े efforts ज़्यादा करने होते हैं and first of all, let me introduce Abhay to you people. He has cracked his JRF this time and again he is the topper in India. लेकिन यहीं तक उनकी अचीवमेंट सीमित नहीं होती बिकॉज दिस टाइम हैज़ ऑल्सो क्रैक्ड हिज PhD entrance exam for one of the most renowned universities of India in the field of education, that is National Institute of Educational Planning and Administration, NIPA. So congratulations Abhay for double achievement and double milestones. तो कैसा लग रहा है, मतलब एक तरफ JRF दूसरी तरफ NIPA में एडमिशन, आई मीन इट्स जस्ट अ ड्रीम. तो यस मैम, सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम. स्टार्टिंग से ही आपका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है जो भी मैंने अभी तक अचीव किया है. मैं सबसे पहले बात करूँ, सबसे पहले मैंने नेट की स्टार्ट करी तो वहाँ पर भी जो भी गाइडेंस आपसे ही मिला हुआ है. मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नेट हो गया था, आपने मेंशन किया. सेकंड में मेरा JRF हो गया था और अभी नीपा में हुआ है तो उसके लिए भी मैंने आपकी बुक्स, आपके मटेरियल मेंशन किया हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है मैम. एक था मेरा कि स्टार्टिंग से कि मुझे टॉप यूनिवर्सिटी ही चाहिए था, दिल्ली ही चाहिए था, तो वो अचीव हुआ. ओके, थैंक यू. एंड अभय, मतलब एक तरफ JRF दूसरी तरफ नीपा, मतलब मैं ये मान सकती हूँ कि नीपा में जो प्रपोजल प्रेजेंटेशन होता है दैट हैज़ टू बी रिलेटेड टू प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन और ये इजी नहीं होता. तो आप अपनी नीपा से रिलेटेड जर्नी के बारे में हाईलाइट करोगे बिकॉज दिस इज़ समथिंग आई वांट एवरीबॉडी टू नो. देखो JRF तो सब स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चे क्रैक करते हैं, बताते हैं, बट द माइलस्टोन दैट यू हैव अचीव्ड इज़ लाइक वेरी रेयर स्टूडेंट्स अचीव दैट. सो थोड़ा सा बताओ कैसे प्रपोजल बनाया, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, क्या पूरी जर्नी थी? यस मैम, स्टार्टिंग में मैम जब भी नीपा अपना प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ करता है, लाइक कि नोटिफिकेशन इन्होंने दिया है तो उनके प्रॉस्पेक्टस में कुछ थीम्स दी हुई होती हैं, 10 थीम्स अप्रॉक्स हैं. तो उस थीम में से ही आपको कोई एक थीम चूज़ करनी होती है. उस थीम पर आप अपना प्रपोजल उससे अलाइन करके आप बना सकते हैं. उस प्रपोजल के बाद थ्री स्टेज में वो सेलेक्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेज उनका प्रपोजल सिलेक्शन है, सेकंड में उनका रिटन एग्जाम होता है, डिस्क्रिप्टिव में होता है मैम, ठीक है. थर्ड में इंटरव्यू का है. तो मेरा जो टॉपिक था एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी पे मैंने लिया हुआ था. ओके ओके. तो एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ NEP Yes, ma'am. 2020. Yes, तो ma'am. उससे रिलेटेड उन्होंने टॉपिक बनाया. तो In इस higher टॉपिक के, education. हाँ, टॉपिक के लिए आपने कौन सी वेबसाइट्स वगैरह रेफर करी? करना पड़ा क्योंकि मैम जब भी अभी हो गया है तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ कि हाँ बहुत इजीली हो गया है, लेकिन जब भी नहीं होता है आपका तब आपके दिमाग में बहुत कुछ होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. एज अ स्टूडेंट वो प्रेशर फील किया मैंने और उस टाइम एग्जैक्टली मैं बहुत ज़्यादा काम किया है. रिव्यू लिटरेचर पे काम किया, वेबसाइट्स विजिट करी, पुराने स्कॉलर्स के वर्क देखे, मैंने नीपा की लाइब्रेरी विजिट करी उससे पहले. ओके. सो जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसको विजिट ज़रूर करिए एक बार, ताकि आपको वहाँ के फैकल्टीज़ को जानने का मौका मिले. लाइक ही सेड, आपको शोध गंगा, यू हैव गूगल स्कॉलर, ये 2 जगह बहुत सफिशिएंट है वेयर यू कैन डाउनलोड एज मेनी एज रिसर्च पेपर रिलेटेड टू योर एरियाज़. अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, आपने कहा कि हो गया तो सब कुछ ओके लग रहा है, बट नहीं हुआ तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चों का कई बार नेट नहीं होता, कई बार JRF नहीं होता, या कई बार ड्रीम यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं होता. सो आई थिंक इनमें से कुछ फेजेस आपकी लाइफ में भी रहे होंगे. तो हाउ डू यू ओवरकम दैट एंड यू ट्राई वंस अगेन, उस डाउनफॉल से ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हो? एग्जैक्टली मैम, ऐसा होता है. लेकिन जितना मेरी समझ है, जितना मुझे समझ में आता है, मुझे लगता है कि अगर आपका नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में पोटेंशियल नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ अचीव करने के काबिल नहीं है. आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए. आप पॉजिटिव होके अपने माइलस्टोन को पा सकते हैं. मेरे आपके प्लेटफॉर्म से ही मुझे बहुत सारे दोस्त मिले हैं जो जानने वाले हैं. उनमें से 1-2 लोग हैं जिनका एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन से ज़्यादा रह जा रहा है. तो ऐसा मतलब नहीं है मैम कि उनमें पोटेंशियल नहीं है. नहीं हो पाया वो अलग चीज़ है. तो पॉजिटिव रहना है, हमें अच्छे से दोबारा से ट्राई करना है, रीट्राई करना है, अपना 100% देना है, हो जाएगा मैम. So point is keep on trying till you achieve your goal and the success and failure go hand in hand. तो कभी घबराना नहीं है, रुकना नहीं है और डरना नहीं है. अबे, what was your one big strategy that you used for both paper 1 and paper 2? मैम आपको याद होगा मैम, फर्स्ट टाइम जब मैं अपीयर कर रहा था
उस टाइम मैं आपको हर दूसरे दिन तीसरे दिन मैं मैसेज डाल के रखता था मैम ये क्वेश्चन मेरा फर्स्ट रहा है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। मेरे फोन में आपके पूरी पास अभी चैट भी है होगा, बिल्कुल मैम। तो कि मुझे आज भी याद है, मतलब एवरी डे व्हेन आई यूज्ड टू ओपन माय फोन, मेरे पास कोई ना कोई डाउट आता था ना। एंड एक होता है ना, बच्चे को जब तक डाउट क्लियर नहीं होता वो रेस्टलेस तो रहता है बच्चा, नहीं बताओ बताओ बताओ। तो वो चीज़ मुझे आप में देखने को मिली है, दैट यू वर क्यूरियस टू नो द यस मैम, और थोड़ा सा ये भी होता है कि उस टाइम पे प्रॉपर तरीका मुझे नहीं पता, स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या स्ट्रेटेजी मुझे यूज़ करनी चाहिए। फिर आपने मुझे गाइड किया कि पहले आप थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मैम कि वो डायरेक्ट PYQ लगाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मेरा जितना समझना है, मेरी जितनी समझ है अभी तक की, मुझे ये लगता है कि पहले थ्योरेटिकल पार्ट हमें कवर करना चाहिए। जैसे मैंने आपकी जो भी आपकी बुक है पेपर 2 की, मैंने वो बुक 3 से 4 बार उसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। उसके बाद आपने जितना भी PYQ करवाया, PYQ किया हुआ है। और कोई भी टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ मैम, सपोज दैट हायर एजुकेशन का ही पढ़ रहा है या नीपा के बारे में ही पढ़ रहा हूँ, तो जितना बुक में लिखा हुआ है उतना तो मैंने पढ़ा ही है। उसके बाद भी मैंने गूगल कर लिया है या कुछ अपना एक्स्ट्रा उस पर पढ़ने का कोशिश की है। एंड पेपर 1 के लिए कुछ टिप्स? पेपर 1 के लिए मैम, मेरा पेपर 1 हालांकि बहुत अच्छा जाता है। जिस बार मेरा JRF हुआ था उसमें पेपर 1 मेरा 44 क्वेश्चन सही था। 44 क्वेश्चन सही है तो पेपर नंबर 1 में। तो प्रीति मैम की 10 मिनट सीरीज जो आई होंगी वो भी देखी होंगी। यस मैम। हाँ, तो कैसा पेपर 1 को कैसे बैलेंस करते थे? पेपर 1 मैम, मेरा बैकग्राउंड जो है, मैं SSC की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरा मैथमेटिकल वो वाला सारा पोर्शन तो सही हो जाता है। और बाकी रिसर्च वगैरह जो भी है, सेकंड यूनिट है वो आपसे पढ़ी हुई है। और हायर एजुकेशन प्रीति मैम ने भी पढ़ाया, आपने भी पढ़ाया है। तो और टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो? टाइम मैनेजमेंट के लिए मैम, मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट लगाया मैम मैंने, मॉक टेस्ट लगाया मैंने, PYQ लगाया हुआ है। यही तो फिर अब सम करते हैं सेशन को। बस लास्ट एक फाइनल स्ट्रैटेजी या सजेशन जो आप अपने फ्यूचर दिसंबर एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? मैम, मेरा ये मानना है कि जिस भी टीचर से या एजुकेटर से या जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं उस पर आपको भरोसा होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपको अपने आप पे बहुत भरोसा होना चाहिए कि यस मैं कर लूँगा। और एक चीज़ और मैम जो मैं ऐड करना चाहूँगा, ये कि जब कभी भी आंसर की आती है तो हमें आंसर की देखना चाहिए, आंसर की अपना मिलाना चाहिए। और अगर नहीं हो पा रहा है इनकेस, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा कौन सा एरिया वीक रह गया है। नहीं करते हैं लोग, जनरली नहीं करते हैं, तो ये करना चाहिए। और अभी जब भी इस बार का जो आया था रिजल्ट, उसके पहले मैंने आंसर की मैच करके रखी हुई थी। उसमें मेरा 104 102 और 3 बन रहा था मैम। तो जब रिजल्ट आया, मैंने चेक किया, रिजल्ट वेबसाइट क्रैश हो जा रही है, लेकिन उनकी मेरिट लिस्ट दिखा रही थी। तो एक आइडिया मुझे ये हो गया कि हाँ, हो जाएगा, इस बार भी मेरा JRF हो जाएगा। हाँ, तो एक चीज़ ये क्लियर हो जाता है। So lastly I would like to say, like he has mentioned that जो कोई नहीं करता, कि हमेशा चेक करो आंसर की को देख के कि आपके कौन से यूनिट वे की एरियाज हैं और उन पर वर्क करिए। थैंक यू सो मच अभय फॉर एक लास्ट सेंटेंस मैम आपके लिए, बहुत बहुत थैंक यू मैम। और इस प्लेटफॉर्म ने मुझे बहुत कुछ दिया है, आप जैसे टीचर्स दिए हैं। और दूसरा, इस प्लेटफॉर्म से मुझे बहुत अच्छे हमारे एरिया के दोस्त भी दिए हैं, हमारे एजुकेशन फील्ड से। थैंक यू सो मच अभय। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज मेक श्योर आप अभय के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज जरूर डालें। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। थैंक यू मैम।